नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। तो जो हमने बात करें फ्राइडे को, तो 3874 पे बंद हुआ था, अब 3826 चल रहा है। तो नियर अबाउट से 48 पॉइंट का डाउन चल रहा है। सी बॉट के अंदर 4145 से 4140 5 पॉइंट का डाउन से, बेसिस 6.5 के करीब है। और सन ऑयल का रेट 88.60 और जो हमारे डेली एक्सचेंज 7208 और 8116 आ रहा है। अब बात करते हैं पीछे से CNF की क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो ओलिन 870 बोला जा रहा है, CPO 895, डिगम सोया 1055 और सन ऑयल का रेट 975 आ रहा है। $5 कम है यहाँ, $5-10 बढ़े हुए हैं। स्पॉट प्राइसेस के अंदर जहाँ तक बात करें तो मस्टर्ड का 106 रुपये 30 पैसे, सोया रिफाइंड 94 50 पैसे घटा के 82.50, RBD 82.5 94 रुपये, सन ऑयल का बोला जा रहा है 91.5, कॉटन 83.5, राइस ब्रान 155, ग्राउंड नट ऑयल मस्टर्ड में 25 रुपये घटा के बोले जा रहे हैं, 50 रुपये सोयाबीन में घटे हुए हैं, 4975, 2995 और 4250 सोया DOC का रेट कोट किया जा रहा है। अब बात करते हैं पीछे से पैरिटी क्या आ रही है। तो पीछे से पैरिटी 84 ओलिन की आ रही है, यहाँ 82.5 बिक रहा है, ₹1.5 की डिस्पैरिटी अभी भी चल रही है। सोया ऑयल की बात करते हैं 97.3 94 बिक रहा है, ₹3 की डिस्पैरिटी है। जबकि सन ऑयल के अंदर हमारा कॉस्ट आ रही है 92 और बिक रहा है 94 के हिसाब से, तो ₹2 पैरिटी चल रही है। पीछे जो अपना पामोलिन का सोया रिफाइंड कच्ची घानी का क्या रेट पड़ रहा है। तो GST पेड हमारा 1487 पामोलिन का रेट आ रहा है, 1668 सोया रिफाइंड का रेट आ रहा है, 1839 मस्टर्ड का रेट आता है। इसमें ₹2 का मार्जिन लिया हुआ, दिल्ली यूपी हरियाणा का है रेट है। इसमें ये लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर राजस्थान की बात करें ₹15 और गुजरात के लिए ₹25 इन रेटों में कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे पीछे क्या क्या डेवलपमेंट है। एक तो क्रूड ऑयल का प्राइस फिर दोबारा डाउन आ गया, 77 तक चला गया था 72 आने के बाद, अब दोबारा 73 रुपीज़ 50 पैसे करीब आ गया है। तो थोड़ा सा मार्केट डाउन है। ब्राज़ील के अंदर रेंज का आ गई है, तो उसकी वजह से सारे सेंटीमेंट्स डाउन हैं और वहाँ पे रेगुलर बारिश हो रही है, मॉइस्चर अच्छा बना हुआ है। अगर दोबारा से कोई बारिश ख़त्म होके या कोई मौसम में परिवर्तन नहीं होता, तो आसार ये हो रहे हैं कि फसल अपने एक्सपेक्टेड 1550 लाख टन के करीब हो जाएगी। सी बॉट की जहाँ तक बात करें तो उसमें सी बॉट में DOC के अंदर 480 से 420 हमारा वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में रेट चलता है, तो वहाँ पे नियर अबाउट 15 दिन के अंदर $60 का डिफरेंस आया है शॉर्ट टर्म पे 900 किलो के ऊपर। तो आज हमारा हेडिंग भी यही था, सोया DOC के रेट डाउन, सोयाबीन के भाव टूटे, इसीलिए सोयाबीन पे टोटल इम्पैक्ट चल रहा है। उसी चीज़ को हम रेगुलर बता रहे हैं। जो 45 रुपये DOC बिक रही थी वो 42 रुपये 500 या 42,000 तक आ गई है। जो 3-3 रुपये किलो का डाउन है वो इसी वजह से कि सी बॉट भी डाउन चल रहा है, अर्जेंटीना ब्राज़ील भी उस हिसाब से रेट डाउन बोले जा रहे हैं। ऐसे ही हमने सोया सीड के रेट में 6% का डाउन देखा है, 1398 से 1312 पर बुशल का रेट होता है ये, जो वहाँ पे कोट किया जाता है सी बॉट के अंदर। तो वो पीछे 15 दिन के अंदर नियर अबाउट 86 पॉइंट का डाउन आया, 6% का डाउन आ गया। अराइवल हमारी आज 485 सोयाबीन की और मस्टर्ड की 475 के करीब बताई गई है। और बस और कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। मार्केट के सेंटीमेंट्स काफ़ी डाउन हैं। बाज़ार में जैसे ही थोड़ा डाउनवर्ड चलता है तो जो लिवाल होता है वो और ज़्यादा पीछे हट जाता है। पहले मार्केट तेज़ चल रहा था तब भी बाज़ार में डिमांड नहीं निकली थी, लेकिन अब जो पीछे से पैरिटी आ रही है उसके मुकाबले यहाँ इंडिया में माल अभी भी सस्ता बिक रहा है। तो अब ये है कि अगर पीछे के रेट्स कुछ डाउन होते हैं और यहाँ इंडिया से पैरिटी बैठती है या पीछे कोई रिपोर्ट्स आती हैं तेज़ी की, तभी कोई बाज़ार में जान आ सकती है। दिसंबर का मंथ मैं हमेशा बताता रहा हूँ आपको, डाउनवर्ड का रहता ही है। पीछे का ट्रेंड्स भी डाउनवर्ड के हैं। सर्दियों के अंदर थोड़ी डिमांड इधर कम भी हो जाती है और दिसंबर और ये 15 जनवरी के बाद थोड़ा डिमांड निकलता है, तो डिमांड पॉइंट व्यू से भी ढीला है। दूसरी साइड मस्टर्ड के अंदर नेफेड ने भी 3-4 हज़ार टन का माल छोड़ रही है। तो लेकिन मस्टर्ड की अराइवल्स मंडियों में कम बता रहे हैं। जिस हिसाब से हम स्टॉक्स की एंटिसिपेशन कर रहे थे उस हिसाब से स्टॉक मार्केट से किसानों के पास से निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ डिमांड भी बिल्कुल नहीं है। जो भी रेट्स आज सीड के बने हुए हैं वो खाली DOC के बेस पे बने हुए हैं कि मस्टर्ड का जो केक है वो ऊंचा बिक रहा है 3,000 और क्योंकि उसके DOC के रेट्स ज़्यादा हैं। तो
अभी भी लोगों के पास टाइम है, अगर अपना सीड वगैरह जिसके पास है निकालने का, क्योंकि फिर 1-2 महीने में जनवरी के लास्ट में धीरे से अभी एकदम दिखने लगेगा कि क्रॉप आने वाली है, तो मार्केट में सेंटीमेंट्स वीक हो सकते हैं। और हम पहले ही बता के चल रहे हैं सोयाबीन का और इसका जो डिफरेंस 12 रुपये चल रहा है, ये 7-8 रुपये भी अब आ सकता है। 10 पहले 10 आएगा फिर 8 आएगा, तो ये धीरे धीरे डिफरेंस कम ही होना है, क्योंकि मस्टर्ड की डिमांड थोड़ा सा सर्दियों में अभी कम हो जाती है। लेकिन अभी सोयाबीन का जो हमारी डिस्पैरिटी बनी हुई है वो अपनी हमें चल ही रही है, जो 97 का पीछे से पैरिटी आ रही है। लेकिन इंडिया का जो अपना ऑयल है वो कुछ एरियाज़ में 92 तक भी बिकता सुना गया, तो उसी वजह से यहाँ पे प्रेशर बना रहा हुआ है और हम पीछे से बाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्रशिंग कम है क्योंकि डिमांड कम है और सीड की अवेलेबिलिटी कम है, तो वो सारी चीज़ें अब कैसे फैक्टर इन होती हैं और कैसे इसका सेंटीमेंट होता है। लेकिन जो सोयाबीन पे थोड़ा प्रेशर है तो वो इंडियन ऑयल का है, क्योंकि इंडिया के अंदर अपना ऑयल थोड़ी सी अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है, और अवेलेबिलिटी इसलिए बढ़ी हुई दिख रही है क्योंकि डिमांड कम है। तो उस चीज़ को आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की हम जो है वीडियो ख़त्म करेंगे, फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे नए आउटलुक के साथ में कि क्या रहता है मार्केट। थैंक यू।